अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आपकी टीचर मिसेस फौज़िया तबस्सुम कामरान आपसे मुखातिब हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3, जिसका टॉपिक है बैंक। हमने बैंकिंग के मुतालिक इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को टच करना है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बहस करनी है, बैंकिंग सिस्टम देखना है और ये देखना है कि सूद क्यों हराम होता था, सूद का क्या मतलब है और बिला सूद बैंकारी क्या है और एक्चुअल बैंक के फ़राइज़ क्या हैं। ये जैसे आपके सामने ये आप देख लें कि बैंक के चैप्टर्स के अहम मौज़ूआत नज़र आ रहे हैं हमें। ये 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जनाब बैंक की तारीफ़ कि बैंक क्या चीज़ है, बैंक का काम क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ बैंक क्या है। अच्छा जी, अब ऐसा है कि जो बैंक है वो एक ऐसा माली इदारा होता है कि जो लोगों की अमानतें अपने पास रखते हैं और जब लोगों को ज़रूरत पेश आती है दूसरे लोगों को तो वो यही अमानतें जो हैं वो अपने बिहाफ पे लोगों को कर्ज़ फराहम कर देता है। यानी कि लोगों की वो फालतू रकूमत अपने पास रख के उनसे कर्ज़े जारी करता है और तख्लीक़ ज़र्क करता है और जो उसने पैसे जारी किए होते हैं उनसे वो कारोबार करके मुनाफा भी हासिल करता है और मज़ीद वो तिजारत के लिए लोगों को पैसा फराहम करता है और मुनाफा कमाता है। ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस बयान की हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने है कि प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं कि बैंक कर्ज़ों का कारोबार करता है, आवाम से अमानतें वसूल करता है, ज़रूरतमंदों को कर्ज़े मुहैया करता है। चूँकि बैंक की जारी करदा रसीदें लोग बिला हीलो हुज्जत कबूल कर लेते हैं, इसलिए बैंक ज़र की तख्लीक भी करता है। अच्छा जी, अब इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बैंक जो है वो कर्ज़ों का कारोबार करता है। कर्ज़ क्यों कह रहे हैं इसको? लाइबिलिटी होती है, ये उसका एसेट नहीं होता, क्योंकि जब हम अपने पैसे उसके पास रखवाते हैं एक तरह से हम उसे कर्ज़ दे रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बैंक जो है वो कर्ज़ों का कारोबार करता है और लोगों से अमानतें वसूल करता है, क्योंकि वो उसके पास हमारी अमानत होती है। जो भी रकूमात हम उसके पास जमा कराते हैं वो उसकी अपनी ज़ाती तो नहीं होती, वो हमारे से ही हमने अमानत के तौर पर उसको कर्ज़ के तौर पे दी हुई होती हैं। तो इन्हीं अमानतों को वो अब दूसरे लोगों को कर्ज़ के तौर पे दे देता है ताकि लोगों की मदद भी की जा सके। क्योंकि जो बैंक से जो भी चीज़ हमें कोई मिलती है, कोई वोचर, कोई रसीद, कोई दस्तावेज़, हम लोग उसको बिला हिलो हुज्जत यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन उसे कबूल करते हैं ना। इस वजह से जो बैंक है फिर वो ज़र की तख्लीक भी करता है। अब ज़र की तख्लीक क्या है, ये इसी चैप्टर में इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर में आई थिंक कि हम इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ भी बयान नहीं कर रही हूँ। फिर प्रोफेसर रेनॉल्ड्स जो हैं वो कहते हैं कि बैंक ज़र का कारोबार करते हैं, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि कर्ज़ों का लेन देन करते हैं। यानी कि वो हमारे से कर्ज़े लेते हैं, अपने पास रखते हैं और उन्हीं पैसों में से वो दूसरे लोगों को कर्ज़ दे देते हैं। तो जो ब्रिटेन है वो कहते हैं जी बैंक नक़्द सरमाए का मुहाफ़िज़ और तकसीम कुनंदा है। यानी कि जो हमारे पास रुपए पैसे ज़र नक़्द की सूरत में होते हैं वो हम उनको बैंक में जमा करा देते हैं, तो ज़ाहिर है वो उनकी हिफाजत करता है। अभी वो बैंक ये तो नहीं कहता जब हम लेने गए हैं जी मेरे पास तो है ही नहीं, चोरी हो गए, ऐसा तो कभी नहीं होता। इसलिए वो ज़र का मुहाफ़िज़ भी है और उसका तकसीम कुनंदा भी है।